नमस्कार, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनिका। खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले में नया मोड़। सुप्रीम कोर्ट के 50 से अधिक वकीलों को आया धमकी भरा फोन। वकीलों को केस से दूर रहने की दी गई धमकी। बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मुआवजा देगी यूपी सरकार। सीएम योगी ने मांगी फसल नुकसान की रिपोर्ट। चुनावी सीजन में सपा कार्यालय पहुंचे मुलायम सिंह ने नेताओं कार्यकर्ताओं को बढ़ाया उत्साह। कहा, एकजुट होकर सपा उम्मीदवारों को जिताएंगे कार्यकर्ता। प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह ने सपा के साथ गठबंधन का किया ऐलान। कहा, अखिलेश को 2022 में बनाएंगे सीएम। बाबा विश्वनाथ के सेवकों को तोहफा। पीएम ने खास तरह की डिजाइन की भेजी पादुकाएं। तोहफा पाकर खिले चेहरे। और अब खबरें विस्तार से। देश के सेवक यानी पीएम मोदी का हर अंदाज निराला होता है। उन्होंने कॉरिडोर की सौगात देने के बाद अब बाबा विश्वनाथ के सेवकों को खास तोहफा भेजा है। हम आपको बता दें कि पीएम ने अलग तरह की डिजाइन की हुई पादुकाएं भेजी हैं। बहरहाल पीएम की तरफ से ये तोहफा पाकर सेवादारों के चेहरे खिल गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन राजनेताओं में से हैं जो एक अलग लकीर खींचने के लिए जाने जाते हैं। यही कारण है कि लगातार सत्ता में रहने के बावजूद उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। पीएम मोदी ने हाल ही में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। अब उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम में काम करने वाले लोगों के लिए खास तोहफा भेजा है, जिसे पाकर कर्मचारी गदगद हो गए। दरअसल काशी विश्वनाथ धाम में पुजारियों, सेवादारों, सुरक्षा कर्मियों और सफाई से जुड़े लोगों के लिए पीएम मोदी ने खास तरह की डिजाइन की हुई पादुकाएं भेजी हैं। क्योंकि मंदिर परिसर में जूते चप्पल वर्जित हैं, जिसके कारण परिसर में काम करने वाले लोगों को सर्दियों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। पीएम मोदी इस तकलीफ को भांप गए और उन्होंने 100 जोड़ी जूट से बनी पादुकाएं भेजी हैं, जिसके बाद पुजारियों और सेवादारों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोगों ने पीएम मोदी की खूब तारीफ की। बताते चले कि पीएम मोदी बनारस से सांसद हैं। काशी विश्वनाथ भगवान में पीएम मोदी की गहरी आस्था है। पीएम मोदी काशी जब भी पहुंचते हैं, बाबा विश्वनाथ की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। हाल ही में उन्होंने कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, तो वहां काम करने वाले कर्मचारियों के साथ बैठकर न केवल फोटो खिंचाई थी, बल्कि भोजन भी किया था। विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद कानपुर में निर्वाचन संबंधी गतिविधियों में तेजी आ गई है। चुनाव को लेकर डीएम विशाख जी अय्यर ने पूरी तरह से कमर कस ली है। उन्होंने जिले के मतदाताओं का ब्यौरा देते हुए कहा है कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही निर्वाचन संबंधी गतिविधियों में तेजी आ गई है। डीएम विशाख जी अय्यर ने कानपुर की 10 विधानसभा सीटों के लिए निर्वाचन संबंधी जानकारी दी। डीएम विशाख जी के मुताबिक इस बार 3702 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। साथ ही 78,905 नए मतदाता जुड़े हैं, जो पहली बार मतदान करेंगे। कानपुर की सभी 10 विधानसभाओं में कुल 34,89,575 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाता 18,95,819 हैं, तो महिला मतदाताओं की संख्या 15,93,500 है। वहीं डीएम विशाख जी अय्यर ने बताया कि इस बार चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा सामान्य निर्वाचन के घोषणा की गई है और जनपद कानपुर नगर में तृतीय चरण में चुनाव का आयोजन होगा और जो चुनाव की जो नोटिफिकेशन का तिथि है वो 25 जनवरी होगा और नामांकन की अंतिम तिथि 1 तारीख होगी। नामांकन पत्रों की जांच की तिथि 2 फरवरी निर्धारित है और नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 4 फरवरी निर्धारित है। जनपद में 20 फरवरी को वोटिंग होगा और जो सारे चरणों का जो चुनाव संपन्न होने के बाद काउंटिंग के लिए 10 मार्च 2022 निर्धारित है। जनपद कानपुर नगर में कुल 10 विधानसभाएं हैं और उनके जो नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है वो कलेक्ट्रेट और उसके जो अगल बगल के जो कैंपस के एरियाज़ हैं, जो नोटिफाइड एरियाज़ है, वहाँ पे ही होगा। कुल जनपद में 3,702 पोलिंग केंद्र हैं और जो अभी जो समरी रिविजन हम लोगों ने अभी स्पेशल समरी रिविजन हम लोगों ने अभी चलाया है, उसके दौरान 78,905 मतदाताओं का एडिशन हुआ है और आज की डेट में कुल 34,89,575
मतदाता हमारे हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 18,95,819 और महिला मतदाता 15,93,500 है। हमारे जेंडर रेशियो का अगर हम लोग बात करें तो 2017 में जो जेंडर रेशियो हमारा 820 रहा है, जो आज के डेट में SSR के उपरांत 841 हो चुका है। 18 से 19 आयु वर्ग के जो मतदाता 2017 में 0.58% रहा, जो आज के डेट में 0.9%, 33,746 जो नए मतदाता आज की डेट में जो डायरेक्शन दिया है उसी के अनुसार हम लोग जो डेडिकेटेड वुमेन पोलिंग स्टेशंस भी खोलेंगे, मॉडल पोलिंग स्टेशंस भी खोलेंगे। वो प्रत्येक विधानसभा में हम लोग उसको खोलेंगे और जो एक एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी का एक कॉन्सेप्ट है जो आयोग ने निर्धारित किया है कि प्रत्येक बूथ में कुछ जो निर्धारित सुविधाएं हैं, रैम्प है, पीने का पानी है, शेड है, ये सारी चीज़ें आयोग का मानक निर्धारित है, उसी के अनुसार हर एक बूथ में हम लोग सुनिश्चित करेंगे। मतदाता के ऊपर जो पहला मतदान जो करेगा सबसे पहला, अब हर एक चुनाव में हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ नया करें। तो पिछले चुनाव में जो सर्टिफिकेट जारी किया गया, तो इस चुनाव में हम लोग और भी कुछ इनोवेटिव तरीका सोचेंगे और भी कुछ आइडियाज़ और इंटरवेंशंस ले आएंगे ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं को हम लोग आकर्षित कर सकें और मतदान की संख्या हम लोग बढ़ा सकें। सर 10 विधानसभा क्षेत्र है, बहुत बड़ा। देखिए, आयोग जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा इलेक्शन के नोटिफिकेशन से लेकर के जो मतदान और मतगणना तक के पूरे प्रोसेस के लिए हर एक दिन, हर एक मिनट में क्या क्या एक्टिविटीज़ करना है, एक बहुत प्रॉपर एक गाइडलाइन जारी किया गया है जो हर एक इलेक्शन में फॉलो होता है। जो शांतिपूर्ण ढंग से जो इसका पालन होना है, उसके लिए जो क्रिटिकलिटी और वल्नरेबिलिटी इत्यादि को एनालाइज करना और उसी के अनुसार जो हर एक बूथ में वेबकास्टिंग, वीडियोग्राफी, माइक्रो ऑब्जर्वर्स की तैनाती और CPMF की तैनाती इत्यादि का करना, ये सब के लिए मानक निर्धारित हैं। और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि आयोग के द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार एक सेफ और सुरक्षित इलेक्शन आयोजित हो और इसमें मतदाताओं का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा हो, ये हम लोग की सुनिश्चित करने की तैयारी है। ठीक। कानपुर में बीजेपी खेमा विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में आ गया है। दरअसल हाईकमान की तरफ से पार्टी के हर विंग को हरकत में रहने के निर्देश हैं, लिहाजा बीजेपी बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें चुनाव संबंधी रूपरेखा भी तय की गई। भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत चुनाव कार्य योजना बैठक का आयोजन सिद्धेश्वर धर्मशाला में किया गया, जिसमें आगामी चुनाव के मद्देनजर विधानसभा क्षेत्रों में नारी शक्ति बेटी शक्ति की समीक्षा की गई। इस मौके पर सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को आम जनता तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में संगठन की क्षेत्रीय संयोजक अजिता दीक्षित, क्षेत्रीय सह संयोजक वीना चौहान सहित जिला संयोजक नीमा त्रिपाठी ने महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में 14 मंडलों की मंडल अध्यक्षों ने हिस्सा भी लिया। मैं अनीता दीक्षित और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आज की बैठक का प्रथम ये उद्देश्य है कि इसमें उत्तर जिले की बैठक में हम लोग पदाधिकारियों की घोषणा करी है, जिसके नाते हम लोगों ने ये बैठक रखी है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो आपने नारा लगाया है, क्या कहना चाहेंगे बेटियों के लिए? बेटियां वर्तमान में बेटियां हमारी, क्योंकि योगी सरकार मोदी सरकार है, हमारी बेटियां सुरक्षित हैं और उनको लेकर के गवर्नमेंट सरकार ने बहुत सी योजनाएं चलाई हैं जिससे वो और सशक्त होंगी और आगे बढ़ेंगी और देश का मान बढ़ाएंगी, सम्मान बढ़ाएंगी। देखिए, वो आप सही कह रहे हैं, अपराध में बहुत कमी आई है और वो अपराध थोड़ा सा वक्त लगता है और तुरंत रुकेगा। थोड़ा सा तंत्र में थोड़ा समझाओ को करने में थोड़ा सा समय हो जाता है, पर अपराध में पूरी तरह से कंट्रोल करा जा रहा है। अपराध मुक्त होने के लिए पूरा प्रयास हो रहा है और हम लोग भी बहनें ये सब काम के लिए आगे बढ़ रही, जागरूकता से बेटियों पर उनके जिनके ऊपर बाई चांस कोई अपराध होता है उसको हम लोग कैसे क्या करना है उनको निस्तारण कर रहे हैं। क्या तैयारी तैयारी है पूरी। भाजपा ही सरकार में आएगी, भाजपा ही सरकार आएगी, भाजपा की ही सरकार आएगी। समाज में मैसेज देना चाहिए किस तरह का? ये जो हम लोगों ने जैसा माताओं बहनों के लिए माताओं बहनों की यही पुकार, देश को बचाना है, भाजपा को लाना है। कानपुर में मिडास मल्टी ट्रेड की चतुर्थ वर्षगांठ मनाई गई,
जिसमें कलाकारों ने जब अपना हुनर दिखाया तो मौजूद लोग दंग रह गए। इस मौके पर डांस, सिंगिंग और मॉडलिंग में कलाकारों ने लोगों की जमकर तालियां बटोरी। मिडास मल्टी ट्रेड की चतुर्थ वर्षगांठ पर मिडास परिवार के सदस्यों में जोश और उत्साह दिखा। बता दें कि मिडास परिवार द्वारा लाजपत भवन में भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महंत प्रभुदास प्रियदर्शन, अरुण पुरी, चैतन्य महाराज शामिल हुए। इस मौके पर कलाकारों के प्रदर्शन ने जमकर तालियां बटोरी। राज जिम द्वारा आयोजित ग्रैंड फिनाले में मिस्टर एंड मिस के प्रतिभागियों ने भी डांस और सिंगिंग और मॉडलिंग में हुनर का जलवा दिखाया। वहीं वरदान फाउंडेशन द्वारा जागो और जगाओ के तहत यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान कोरोना से बचाव को लेकर जानकारियां दी गईं। मैं मिस्टर एंड मिसेस कानपुर ग्लैमर 2022 अभी कराने जा रहा हूँ फैशन शो आपका, तो उसी के लिए जो आप पूछते हो। आज इवेंट कहाँ पे हो रहा है? आज आपका लाजपत भवन में इवेंट हो रहा है। लाजपत भवन में आज जो जीतेगा उसको प्राइस कितना मिलेगा, कहाँ तक वो पहुँचेगा? सर प्राइज़ तो एक नहीं है, प्राइज़ क्या है, सर्टिफिकेट वगैरह हम लोग दे रहे हैं, ट्रॉफी दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, प्लस हम लोग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। प्लेटफॉर्म किस तरह? प्लेटफॉर्म जैसे वेब सीरीज़ वगैरह में, मूवी वगैरह में, ऐसे एल्बम, पंजाबी एल्बम वगैरह में, इन सब में सॉन्ग जो है आगे बढ़ने के लिए चांसेस हम लोग देते हैं। ये हम लोग का उद्देश्य है। क्या लगता है जो बच्चे राजवीर जी सर ने शो कानपुर में बहुत से इवेंट कराया, कवरेज भी कराया है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म देंगे, वो देंगे, कोई ना कोई नहीं देता है। सर आने वाले टाइम पे जो हम लोग का है, देखिए कौन क्या करा रहा है हम लोग को कौन सा से मतलब नहीं, लेकिन हम क्या करा रहे हैं प्रेजेंटेशन हम लोग की कहाँ कैसा क्या फीडबैक हम लोग को मिल रहा है, ये डिपेंड करता है। आने वाले अभी जो हम लोग की हाल ही में जो सत्यमेव जयते मूवी आई है, उसमें भी एक बंदी हम लोग की विनर जो गई थी, पिछले साल की विनर थी, और अभी भी जो हम लोग देख रहे हैं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब लाजपत भवन में आए हुए हैं, वो सेलेक्ट करेंगे किसको क्या देना है। कानपुर के गौरव मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल और गौरव स्पोर्ट्स एकेडमी के खिलाड़ियों के दम का डंका जमशेदपुर में बजा है। बता दें कि जमशेदपुर में आयोजित हुई सुब्रतो क्लासिक राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गौरव स्पोर्ट्स एकेडमी के खिलाड़ियों ने कई पदक जीते। यहां सफल हुए खिलाड़ियों के हिस्से में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक आए हैं। कानपुर के गौरव मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल और गौरव स्पोर्ट्स एकेडमी के खिलाड़ियों ने जमशेदपुर में आयोजित हुई सुब्रतो क्लासिक राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीत का परचम लहराया है। बता दें कि होनहार खिलाड़ियों ने पदक जीतकर स्कूल और प्रदेश का नाम रोशन किया। स्कूल के खिलाड़ी सौरभ कुमार, आयुष कटियार, खुशी यादव, अंशिका तिवारी, कौशिकी ने स्वर्ण पदक, कार्तिकेय गंगवार और आकांक्षा पटेल ने रजत और आकृति कटियार ने कांस्य पदक जीता है। इस अवसर पर स्कूल की मैनेजिंग डायरेक्टर आरती कटियार, प्रधानाचार्य डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव और उत्तर प्रदेश पावर लिफ्टिंग संघ के सचिव राहुल शुक्ला ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें एबी न्यूज। नमस्कार।